नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है द इंडियन न्यूज में। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज की बड़ी अपडेट। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले दोस्तों गुजरात का एग्जिट पोल लेकर आ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि गुजरात में कौन बनने जा रहा है इस बार सीएम। दोस्तों पूरे विस्तार से एक एक खबर के बारे में और एक एक जिले के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियां गुजरात में काफी मजबूत हैं। और आपको बता दें कि गुजरात में दोनों पार्टियों का टक्कर का मुकाबला होने वाला है इस बार गुजरात 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी 10 साल से राज कर रही है केंद्र के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें कि आगे तक अभी तक बीजेपी अपने खेमे में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। और इसी के साथ ही केंद्र में 2 बार बीजेपी अपनी सरकार बनाकर कांग्रेस को 2 बार कड़ी हार दे चुकी है। और इसी के साथ अब गुजरात के सीएम के ऊपर 2022 के चुनाव के साथ कांग्रेस एक बार फिर से लौटी है। दोस्तों आखिरकार इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस या इस बार भी बीजेपी बाजी मारने वाली है गुजरात के अंदर। दोस्तों जानेंगे तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर और आपको भी बताएंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है इस चुनाव के अंदर। दोस्तों एक एक जिले और एक एक राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको तमाम सीटों के बारे में बताने वाले कि इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है। दोस्तों एग्जिट पोल सिर्फ एक आसरा है जिसके हिसाब से हम आपको बताते हैं, वाकई में आप लोगों ही तय करेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों एग्जिट पोल रियल रणनीति से तो बेहतर नहीं होता है, पर दोस्तों एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जिट पोल पुराने चुनाव को देखकर ही बनाए जाते हैं और पुराने चुनाव के हिसाब से ही बनते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों इसी के लिए हम एग्जिट पोल बनाते हैं और आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में गुजरात के सीएम के चुनाव होने वाले हैं और उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों तमाम वीडियो की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं और आप भी आगे तक के चुनाव की वीडियो की जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 11, कांग्रेस को 9 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो अमरेली की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही दोस्तों बीजेपी को 13, कांग्रेस को 12 और अदर के खाते में टोटल 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आनंद की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की अब तक की सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 16, कांग्रेस को 15 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अरावली की 3 सीटों की बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो इसी के साथ दोस्तों बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटें हैं। 9 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 5, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो भरूच की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखे तो अभी तक का मामला देखे बीजेपी 23 पे, कांग्रेस 25 पे 2 से आगे है और अदर अभी तक 2 पे अटका हुआ है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बोटाड़ की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और यहाँ पर अदर को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहीं पे अभी तक के गुजरात के सीएम बनने की बात की जाए तो बीजेपी को टोटल सीटें मिल चुकी है 27, कांग्रेस को 30 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यही दोस्तों अभी तक देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो छोटा उदयपुर की बात की जाए तो छोटा उदयपुर की 3 सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात की जाए 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को और अदर को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दाहोद की 6 सीटों के बारे में बात की जाए 6 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों गुजरात के सीएम की अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 33, कांग्रेस को 35 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से 4 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 37, कांग्रेस को 36 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस से अब 1 सीट आगे निकल चुकी है बीजेपी। आपको इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जामनगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में इस बार भी 0 सीट जाती हुई दिखाई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जूनागढ़ की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो
5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात के अब तक के सीएम की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 45, कांग्रेस को 42, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अब इस बार बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खेड़ा की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की गुजरात के टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 49 और कांग्रेस 1 सीट से आगे निकलते हुए 50 क्रॉस कर चुके हैं, 50 लग चुकी है कांग्रेस की और यहीं पर अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महिसागर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महसाणा की 7 सीटों के बारे में बात की जाए, 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में बात की जाए, 3 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुजरात की अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 56, कांग्रेस को 55 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नर्मदा की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यही दोस्तों इसी के साथ बीजेपी 58 सीटों के साथ अच्छी खासी बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस भी 55 पर अपनी हार को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है और जीत का आगाज करते के लिए तैयार है। वही अदर के खाते में सिर्फ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नेवासारी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पाटन की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों देखा जाए अभी तक की टोटल सीटों के बारे में तो बीजेपी और कांग्रेस को 63 का बराबर इश्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अदर के खाते में सिर्फ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 की सीटें बराबर मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक सीट दोनों पार्टी को और बीजेपी और कांग्रेस का 64 पर अच्छा खासा बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो राजकोट की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो साबरकांठा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों यही देखा जाए गुजरात की अब तक की टोटल सीटों के बारे में तो बीजेपी और कांग्रेस 70 पर एकदम बराबर इश्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों अदर के खाते में सिर्फ 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सूत्र की 16 सीटों के बारे में बात की जाए तो 16 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 8 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 76 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 78 और अदर के खाते में सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तापी की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 की 2 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यही दोस्तों गुजरात की अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 77, कांग्रेस 84 पर अच्छी खासी लीड बना चुकी है अब और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डांग की 1 सीट के बारे में बात की जाए, 1 में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी अभी तक 77 पर अटकी हुई है और कांग्रेस पीछे इसका टारगेट क्रॉस करने को आई है और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ सेकंड लास्ट जिले के बारे में बात की जाए तो यही दोस्तों वडोदरा की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो 10 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 5 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए अब तक की तो बीजेपी को 81, कांग्रेस को 90 का टारगेट पार कर चुकी है और अदर के खाते में सिर्फ 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखा जाए तो वेल साइड की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को एक बार फिर से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर के खाते में इस बार भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुजरात के सीएम के पद के हिसाब से बात की जाए इस एग्जिट पोल की तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी इस बार सिर्फ 82 का टारगेट ही पार कर चुकी है, जो भी 82 पे आकर अटक चुकी है। दोस्तों यही पे देखा जाए तो कांग्रेस इस बार गुजरात में अपने सीएम की गति को बढ़ाते हुए 94 सीटों का टारगेट क्रॉस करने को आई है। वही दोस्तों 94 पे आकर गुजरात ने अपनी जीत का दावा किया है। क्या दोस्तों आखिरकार हमारा एग्जिट पोल कैसा रहता है और आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? दोस्तों हम सिर्फ एग्जिट पोल एक अनुमान के हिसाब से बनाते हैं,
जिसके हिसाब से पता चलता है कि आखिरकार एग्जिट पोल के अंदर क्या होने वाला है। दोस्तों एग्जिट पोल एकदम स्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जिट पोल हर बार फेल हो जाते हैं। कई ना कई बार एग्जिट पोल भी सही हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल पुरानी रणनीतियों को देखकर ही बनाए जाते हैं और हर रणनीति एग्जिट पोल के हिसाब से ही होती है। दोस्तों इसी के साथ हम एक एग्जिट पोल लेकर आते रहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि तमाम वीडियो एंड जानकारी जानना, तो दोस्तों हमारे चैनल को नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस बार क्या गुजरात में सच में कांग्रेस आने वाली है? दोस्तों तो कांग्रेस आने वाली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका सर्वे क्या कहता है, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके जनता सर्वे के हिसाब से एक अलग से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल बना सके, ताकि दुनिया को पता चले कि आखिरकार दुनिया किसको चाहती है। दोस्तों कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य पार्टी, आप कमेंट बॉक्स में बेकायदा लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।